नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघु पॉलिटिक्स में। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल गुप्ता। दोस्तों 2014 से पहले मीडिया में जो आपको मुद्दे दिखाई जाते थे वो कौन से होते थे? बेरोजगारी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप्स के मुद्दे, लोगों में गरीबी। 21वीं सदी में भी कितने लोगों के पास अभी साफ टॉयलेट नहीं है, साफ पानी पीने को नहीं है। देश में ऐसे मुद्दे रहते थे। लेकिन अब आप लोगों को कैसे मुद्दे परोसे जाते हैं? वो हो गए हिंदू मुसलमान। मीडिया का बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान। सही से पूछ ले 93 का 92 का तुम्हारे हिंदुस्तान के कच्छ बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, अमृतसर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर। ये क्या बोल रहा है खिलाड़ी? तिरंगे झंडे लेके याद रखना, वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ। बीच में घुसेड़ूंगा आपके। आप कहाँ बैठे? चाइना भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ही रहेगा। क्योंकि अभी हम कंपैरिजन ही अपना पाकिस्तान से कर रहे हैं। अमेरिका, भारत में भले ही सरकार फेल हो, लेकिन विदेश में मोदी जी ने और मोदी की सरकार ने बहुत ही बड़ा कुछ उपलब्धि हासिल कर ली है। अमेरिका में भारत का गुणगान, मोदी जी का गुणगान। दोस्तों आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग किसी भी अमेरिका की चैनल को 2 दिन फॉलो करिए, न्यूज़ चैनल को, और वहाँ पर देखिएगा कि हमारे देश के बारे में या मोदी जी के बारे में, क्योंकि इस समय तो भारत का मतलब ही मोदी जी बना दिया है कि कितने दिन तक या कितनी देर तक हमारे को टाइम मिलता है भारत के समाचारों पे, या कौन से मुद्दों के ऊपर बात करते हैं अमेरिका में, या कितनी तारीफ करते हैं। तो जरूर देखिएगा दोस्तों ये कुछ पत्रकारों के मैं नाम लेना चाहता हूँ। अर्नब गोस्वामी, जो इस समय खूब हर जगह छाए रहते हैं। अर्नब गोस्वामी, आप टाइम्स नाउ की बात कर लीजिए, वो टाइम्स नाउ में दूसरे चैनल में थे जब तक उन्होंने अपने चैनल नहीं खोला था। वो किन मुद्दों में डिस्कशन करा करते थे अपने शो में, किन मुद्दों में उनके डिबेट होया करते थे। वो मोदी को खुल के चैलेंज किया करते थे। Is the milk that is procured from cows in Goa less nutritious? Then why do you allow? Why don't you have a ban in Goa? If you have the guts, have a ban in Goa, Sudhanshu Trivedi. But you won't, you see, because you will lose the election. These 4 Kashmiri students were arrested and let off on bail for a surety of 6 months by a local magistrate, and their fault was that they were eating goat meat. What is happening in our country, Mr. Bansal? ये क्या विश्व हिंदू परिषद का नया राज चल रहा है इनडायरेक्टली आजकल भारत में, कि जो वहां पे कोई मांस खाए तो उसको अरेस्ट कर दे? You can't on the one side say that we want to honor Sardar Patel and on the other side say that Nathuram Godse was a patriot. You just can't do it, sir. It's hypocritical, it's unacceptable. सुषमा स्वराज और ललित मोदी के जो सबूत देश के सामने रखे थे कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद करी, टाइम्स नाउ ने उस समय पहली बार लोगों को दिखाया था। This is the caged parrot philosophy. GVL Narasimha Rao, what kind of a caged parrot have you made the CBI now? What a shame now. You won't act on corruption. You'll defend these 2 leaders in indefensible situations. And then you will make the CBI into a caged parrot. You called it the Congress Bureau of Investigation. Remember that? What should we call it now? We have been in office for more than 13 months. Going to be really embarrassed right now. That on the 27th of August, sir, remember this. I'm telling you, you are now coming on a channel which has broken the story. I know more about the Veerbhadra Singh issue than you do or the BJP does. But your CBI, your government gave a clean chit to Veerbhadra Singh on August 27th last year. Now when Sushma and Vasundhara are in trouble, you suddenly remember the case. I question the timing. I'm getting Tom Vadakan to respond, and then I'll have a bone to pick with you on that. Tom Vadakan. Yeah. So why do you? लेकिन इस समय क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिपब्लिक टीवी ऐसे मुद्दों के ऊपर डिबेट कर भी सकता है? ऐसे कभी सोचा भी नहीं जा सकता। इस समय वो एक ऐसे पत्रकार बन गए कि एक देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन कुणाल कामरा उन्हें भारत का सबसे बड़ा कुत्ता बताता है। एक गाली दी जा रही है, और वो मीडिया का चैनल जो सबसे बड़ा रिपब्लिक टीवी है, जो अर्नब गोस्वामी है, वो इसके उसमें सुन के कोई उनकी बड़ी रिएक्शन नहीं आ रही है। क्या मीडिया का स्तर ये गिर गया? आप लोग वाला समय भी दोस्तों याद कर लीजिए, जब इस समय देश में सबसे ज़्यादा डर होता था पुलिस का, लोगों को और नेताओं का, और दूसरा मीडिया का। लोग कहते हैं मीडिया वालों से कोई पंगे नहीं लेता, लेकिन आजकल हर कोई मीडिया के बारे में जो उनका मन करता है वो बोलता है। क्यों? मीडिया ने अपनी साख इतनी गिरा दी है। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable,
and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. आप लोगों ने कभी ये भी नहीं सोचा कि संबित पात्रा को बीजेपी हमेशा आगे क्यों रखती है? क्योंकि मैं बताता हूँ दोस्तों, संबित पात्रा के अंदर वो क्वालिटी है कि किसी भी अच्छे खासे मुद्दे को बिल्कुल किसी विदाउट एनी कंक्लूजन के ख़त्म कर देना, वो संबित पात्रा की क्वालिटी है। कितना भी सीरियस डिस्कशन हो, वो वहाँ पे नाच के दिखा देते हैं। वो वहाँ पे ऐसे ऐसी मजाक कर लेते हैं कि उस चैनल का डिबेट का मतलब बचता ही नहीं है, फिर वो डिबेट अलग ही दिशाओं में पहुँच जाता है। और वही इसी वजह से बीजेपी ने हमेशा उनका चेहरा आगे रखती है, क्योंकि वो संबित पात्रा के अंदर क्वालिटी है। आएगा 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 आने वाला आएगा, याद है? आएगा 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 आने वाला आएगा, आया नहीं आएगा। दिल के अरमां तो एक ही है राजनीति में, जो सिकंजी से कोका कोला बनाता है, पीछे से आलू, आगे से सोना, पीछे से आलू, आगे से सोना, और आप इनको नादान बोल रहे हैं। आदरणीय राहुल जी के लिए वो सुने है, मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। दोस्तों, कुछ चैनल ऐसे हैं हमारे देश में जिनको देश में सिर्फ 2 से 3 राज्य दिखते हैं, एक महाराष्ट्र, केरला और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली, लेकिन और राज्यों की वो कभी कोई समाचार नहीं दिखाते। कोरोना की बात कर लीजिए तो कोरोना के भी कौन से राज्यों की बस आंकड़े दिखाते हो कि आज महाराष्ट्र में 10,000 केस आए, दिल्ली में 3,000 केस आए, केरला में 500 केस आए, और बाकी किसी राज्य का इतने जोश के साथ नहीं बताते आप लोगों को, क्योंकि उन लोगों को भी लगता है दूसरे राज्यों की जहाँ बीजेपी सरकार है या जहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करने वाली सरकार है, वहाँ के मुद्दे थोड़े दबे रहे तो ज़्यादा फायदा है। भारत में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बारे में आपको बताना चाहते हैं। भारत अब दुनिया के उन 3 देशों में शामिल है जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों में से 86% एक्टिव मामले सिर्फ 10 राज्यों तक सीमित हैं। इनमें 2 राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 50% मामले हैं, यानी आधे मामले इन 2 राज्यों में ही हैं। हाँ, एक चैनल ऐसा है NDTV जो भी लड़ रहा है। वो तो दोस्तों ऐसा हो गया जैसे वो माइनॉरिटी का चैनल जो था, माइनॉरिटी कि वो भी अल्पसंख्यक चैनल हो गया कि वो बस अपनी सच को दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो कौन है इस समय? वो एंटी नेशनल है। रवीश कुमार, हाँ जी, सिर्फ अच्छी गाली उनके लिए बनी हुई एंटी नेशनल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख हो गई है। 20 दिनों में 5 लाख से भारत 10 लाख पर आ गया है। जितने टेस्ट हो रहे हैं, अब ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10.49% हो गई है। टेस्टिंग के मामले में अभी भी भारत काफी पीछे है। राज्यों के हिसाब से देखिए तो कई राज्य काफी पीछे हैं। टेस्टिंग की देरी से लोगों की जानें जा रही हैं। यह बात बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। कायदे से कोरोना के लिए लड़ने वाले समाज में इस पर और विस्तार से बात होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। केजरीवाल ने यही कहा कि टेस्टिंग करने से मरीज का समय पर इलाज शुरू हो जाता है और एम्बुलेंस समय पर मिल जाए और कम से कम समय में अस्पताल में भर्ती हो जाए तो मौत की संख्या कम हो सकती है। यह बात अगर सही है तो समझिए कि कई सरकारों ने कितनी आपराधिक लापरवाही की है, कितने लोगों की जानें इस कारण गई होंगी और अभी भी जा रही हैं। 3 चीजों को ठीक करने से हर दिन 70 लोगों को मरने से बचाया जा सकता था, तो क्या यह काम पहले नहीं करना चाहिए था? अलग अलग राज्यों में देखिए तो पता चलेगा कि अभी भी नहीं हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आज बेंगलुरु से छपी है, जॉनसन टीए की। यहां का विक्टोरिया अस्पताल कोविड के लिए सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में जितने भी मरीज वेंटिलेटर पर रखे गए हैं, उनमें से 97% मर गए। क्यों मरे हैं? इसके कारणों के जवाब में इस रिपोर्ट में अस्पताल के डॉक्टर का बयान छपा है, जो कोविड की नोडल अफसर हैं। दोस्तों, इस समय इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बारी
आप लोग जितने भी पत्रकार हैं शाम को अपना 6 बजे किसी भी समय कोई भी चैनल खोलिए और जो समय वो जो कोई भी मुद्दा चला रहा हो वो उसमें टाइप करेगा अपने यूट्यूब में कि 2014 से पहले ये कौन से मुद्दों पे अपने डिबेट करते थे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों हम सबको पता है 2024 की तैयारी की जा रही है कि 2024 में भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बेरोजगारी के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, गरीबी के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, एनवायरनमेंट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कोरोना में कितनी डेथ हुई, सरकार कितना संभाल पाई इसे, उसके ऊपर भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो 2024 की तैयारी हमारे दिमाग में गलत बातें डाल के हमारे को तैयार किया जा रहा है कि हम वोट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें, एक पर्टिकुलर पार्टी को करें। तो क्यों ना दोस्तों, जब हमारे मुद्दे बड़े हैं, ये हम सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, देश हमारा है, तो हम ऐसे चैनलों का बॉयकॉट क्यों नहीं करते, ऐसे फर्जी मीडिया का बॉयकॉट क्यों नहीं करते। हम क्यों ना सबके सब एक साथ देखना बंद कर दिए, जी न्यूज़, ये रिपब्लिक टीवी, ये जो भी ऐसे चैनल है जो इस देश के जो असली मुद्दे हैं उसको हमारे सामने से आने से रोक रहे हैं, जो सरकार की उनकी हर गलत काम में, हर गलत फैसले में उनकी मदद कर रहे हैं, सिर्फ उनकी कुछ अच्छी बातें या बुरी बातों को अच्छी तरीके से पेश करके। तो हम ऐसे चैनलों का दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आप लोग भी इन चैनलों को बॉयकॉट करिए। ये क्योंकि देश हमारा है, ये मीडिया हमारे का, अब ये जिम्मेदारी हमारे हर एक आम आदमी की कि इस मीडिया को सुधारना है, इस मीडिया को मजबूर करना है कि हमारे को वही मुद्दे दिखाओ जो भारत के लिए असली मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं इसी अपने संदेश के साथ ये अपनी आज की वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो आगे से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।